उद्धारकर्ता का जन्म। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत वर्षों पहले परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वो उद्धारकर्ता मसीह को इस संसार में भेजेगा। परमेश्वर ने कहा कि वो अपने लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजेगा जो उनको आने वाले मसीह के लिए तैयार करेगा। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसको परमेश्वर ने भेजा। उस भविष्यवक्ता ने बहुत से तथ्यों की भविष्यवाणियां की, लेकिन इस बात को प्रकट नहीं किया कि वो मसीह कब इस संसार में आएगा। सभी समर्पित यहूदी बड़ी व्यग्रता के साथ उस समय का इंतजार कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे कि मसीह जल्द ही आएगा और उन्हें अत्याचारियों और उनके बुरे कामों से स्वतंत्र करेगा। मनुष्य जाति के इतिहास में कब ये अद्भुत आश्चर्यकर्म हुआ। आइए सुनते हैं ये कहानी, उद्धारकर्ता का जन्म। मरियम, तुम ठीक हो? हाँ यूसुफ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी चिंता ना करूँ, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तुम और हमारी होने वाली संतान मेरे लिए सब कुछ है। साथ ही ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा जरूर ख्याल रखो, लेकिन चिंता ना करो। चलिए, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या तुम्हें मालूम है जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या कहा था मुझसे? मैं उस बात को नहीं भूल सकता। उसने मुझसे कहा था, जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये वही बालक है जिसका लंबे समय से इंतजार था और जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस जगत में बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर चुन सकता था, लेकिन उसने हमें ही चुना। भविष्यवाणी कहती है वो बैतलहम में जन्म लेगा और हम अभी बैतलहम से लगभग 3 दिनों की दूरी पर हैं। मरियम, तुम ऐसी हालत में इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकती। यदि परमेश्वर चाहता है कि हम बैतलहम में जाएं, तो वही हमारे लिए रास्ता निकालेगा। हमें उसी पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी रक्षा करेगा। भविष्यवाणियों में से यशाया ने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मैं दुविधा में हूँ कि वो कैसे हमारे देश पर राज करेगा। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। कैसे वो रोमी साम्राज्य पर प्रबल होगा? यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी मेरे हृदय को छू लेती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सब उससे प्रेम करें। मुझे संदेह है, क्या सब उसे प्रेम करेंगे? मैं प्रार्थना करूंगी कि रोमी लोग उससे नफरत ना करें। मैंने सुना है कि आज अगस्तुस केसर की ओर से राज आज्ञा निकली है कि सभी को अपने पिता के घराने पहुंचकर कर देना जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ जाएगा। हे यूसुफ, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि बालक का जन्म बैतलहम में ही होगा। मरियम, मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बालक का जन्म बैतलहम में होगा, जैसा कि परमेश्वर की योजना है।
यह तो बहुत ही आनंद की बात है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। जब से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा हमें संदेश दिया है, तब से उसने हमसे कोई बात नहीं की है। हे यूसुफ, याद करो स्वर्गदूत ने हमसे क्या कहा था। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो बात कि भयभीत ना हो। आइए हम हर प्रकार के भय को अपने जीवन से दूर करके ये याद रखें कि हम कितने आशीषमय हैं। हाँ मरियम, तुम ठीक कहती हो। मुझे अब बाजार जाना चाहिए और अपनी यात्रा का सामान खरीदना चाहिए। जब तक मैं वापस आता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लीजिए। मरियम, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आपने बाजार से खरीदारी कर ली? हाँ, कर ली। मैं समझता हूँ कि यात्रा के लिए अब हमारे पास सब सामान है। समय बहुत जल्दी ही बीता जा रहा है। हम बहुत ही जल्द बैतलहम में पहुंच जाएंगे और वहां एक बड़ी घटना होने वाली है। मैं वहां जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ मरियम, तुम्हारे विश्वास के लिए। आप धन्य हैं क्योंकि आपने मुझे उत्साहित किया है। कहानी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी कुछ ही पलों में आपके लिए लेकर आते हैं। मरियम और यूसुफ बहुत ही उत्सुक हैं अपने होने वाले बालक के लिए, जो परमेश्वर का पुत्र है। उनके मन में बहुत से प्रश्न हैं कि आने वाले समय में उनके और उनके पुत्र के साथ क्या होने वाला है। फिर भी वो इस बात को याद करते हैं जो स्वर्गदूत ने उनसे बोली थी, डरो मत। जब उस बालक के जन्म का समय पूरा होने वाला था, तब यूसुफ और मरियम को बैतलहम में अपने पिता के घर जाना जरूरी था और अगस्तुस कैसर की राजाज्ञा के अनुसार कर देना भी अनिवार्य था। आइए हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं और जानें कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो कितने सारे लोग बैतलहम जा रहे हैं। मार्ग में बहुत भीड़ है। आओ हम इस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करें। रात का अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमें एक जगह खोजनी चाहिए जहां हम अपना तंबू डालकर आराम कर सके। हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। हाँ, यहाँ हम सुरक्षित हैं। यूसुफ, मैं इस दुविधा में हूँ कि जब हम बैतलहम पहुँच जाएंगे तो कहाँ सोएंगे। परमेश्वर हमारे लिए जगह का इंतजाम करेगा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, रात हो चुकी है। मरियम, हमें उठना चाहिए और जल्द ही अपने मार्ग पर जाना चाहिए। रात का विश्राम बहुत अच्छा था। मरियम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता ना करें। हे परमेश्वर, बालक का जन्म बैतलहम में पहुंचने से पहले ना हो। मरियम, हम पहुंच गए हैं। यहाँ तो चारों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मरियम, हम बैतलहम पहुंच गए हैं। यहाँ तो हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तुम यहीं रुको, मैं किसी सराय में ठहरने की जगह ढूंढता हूँ। सराय के मालिक ने कहा है यहाँ तो ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, सराय के पीछे एक गौशाला है जहाँ हम ठहर सकते हैं। हे यूसुफ, हमें गौशाला में ही रुकना चाहिए। परमेश्वर वहाँ भी हमें संभालेगा और हमारी रक्षा करेगा।
हे मरियम, मुझे तो नहीं लगता कि इस जगह पर परमेश्वर के पुत्र का जन्म होगा। तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। यहाँ मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। हे यूसुफ, मुझे लग रहा है कि बालक जन्म लेने वाला है। मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। मरियम, ये बालक तो सबसे अद्भुत है। इसका रोना तो मनभावना है, जो आनंद को प्रकट करता है। मेरा प्यारा बेटा, मैं बहुत आनंदित हूँ कि तू मेरे पास है। हम इस बालक की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू भला परमेश्वर है। हाँ, ये रात हमारे उद्धारकर्ता के जन्म की रात है। पृथ्वी उसकी महिमा आनंद के साथ करे। कौन है वहाँ? ये कौन सा समय है यहाँ आने का? हम चरवाहे हैं और शहर के बाहर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से आए हैं। प्रभु, क्या यही बालक का जन्म हुआ है? हाँ, वो बालक यही है। परमेश्वर की महिमा हो कि उसकी बात सत्य है। लेकिन तुम लोगों को ये कैसे मालूम हुआ? जब हम अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर हमें बताया कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उसने हमें ये भी बताया कि वो बालक यहीं मिलेगा। हम तो डर गए थे, लेकिन स्वर्गदूत ने हमें कहा कि भयभीत मत हो। उसने हमें बताया कि वो हमारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आया है कि आज रात उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो मसीहा है। मसीहा? यही आवाज हमने सुनी कि वो मसीहा है। हाँ, और तभी आकाश खुल गया और परमेश्वर के दूतों के द्वारा संगीत सुनाई दिया। वो बहुत खूबसूरत नजारा था। वो गीत गा रहे थे कि आकाश और पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो। क्या हम उस बालक को देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, मेरे पीछे आओ। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर अपने वायदे को पूरा किया और होने दिया कि हम इसे सबसे पहले देख सके। मरियम, देखो, परमेश्वर ने एक और चिन्ह हमें दिया है कि उसने चरवाहों को यहाँ पर भेजा है। परमेश्वर की महिमा हो और उसकी शांति पृथ्वी पर बनी रहे। आज उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। यह बात पूरे संसार तक पहुंचेगी। पूरा हफ्ता गुजर गया और पता भी नहीं चला। ये भी क्या दिन है इस शहर यरूशलेम में। मैं तो सच में डर गई थी जब उस बूढ़े मनुष्य ने बालक यीशु को सोते हुए छुआ था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वह कौन है। लेकिन फिर भी ये आनंद की बात है कि एक और समाचार हमें उनके द्वारा मिला। हाँ, लेकिन आनंद की बात यह है कि मेरा चचेरा भाई जकरयाह उस बूढ़े व्यक्ति शमौन को जानता था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मरियम। जकरिया ने ही हमें भरोसा दिलाया कि शमौन एक भला और धर्मी मनुष्य है। और उसने अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि अब परमेश्वर मुझे मृत्यु प्रदान करे। मैं कभी भी उसके उन शब्दों को नहीं भूल सकता जो उसने कहे थे कि देख, वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए भेजा गया है। उसके शब्दों ने तो मेरे हृदय को छेद दिया था। मरियम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। हाँ, कुछ अद्भुत होने वाला था। और वो स्त्री अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करती थी। वही हन्नाह जो विधवा थी और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वो तुम्हें देखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ये वही है जो लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। यीशु सच में वायदा किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए कुंवारी मरियम को चुना, जिसकी मंगनी पहले से ही यूसुफ नामक व्यक्ति से हो चुकी थी। मरियम और यूसुफ ने बैतलहम की यात्रा साथ साथ की और उसी दौरान यीशु का जन्म हुआ और जो भविष्यवाणी उसके जन्म के विषय में हुई थी वो पूरी हुई। परमेश्वर अपनी उस योजना पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए थी। परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है जिसके द्वारा हमें अपने पापों से क्षमा मिल सकती है और वो मार्ग उसका पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में हमारा उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा है। संत पौलुस ने कहा, यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वह बड़ा होता गया और एक निष्पाप और सिद्ध जीवन उसने बिताया। परमेश्वर का वचन कहता है, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारा उद्धार किया। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से उपहार है और न कर्मों के अनुसार, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई कुछ इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पाप ही में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह हमारी जगह मरा। यशाया भविष्यवक्ता ने कहा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। संत पौलुस ने कहा, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु कब्र में नहीं रहा, बल्कि वो जीवित उठा और हमेशा के लिए जीवित है। एक दिन फिर से वो वापस आएगा। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा। यीशु के माध्यम से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक प्रार्थना को सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए और प्रतिदिन उसे दोहराइए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वह मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहता हूं कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।